नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोरी। बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हुए काफी सख्त और शिक्षकों को दिए नया फरमान और टेंशन में आ गए डीओ। आइए बताते हैं क्या है मामला। सबसे पहले हम आपको सबसे जानकारी देते हैं कि बोर्ड परीक्षा को लेकर के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को क्या आदेश जारी किया है। के पाठक की ओर से हस्ताक्षरित आदेश से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विभिन्न बातों के लिए ताकीद की गई है। उनसे कहा गया है कि आप अवगत करें कि शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024 का जो परीक्षा कैलेंडर जो निकाला है और जिसके तहत 10 जनवरी 2024 से बोर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये जो सारी है वो प्रक्रिया ली जाएगी। बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा समाप्त होने के साथ साथ ही 1 फरवरी 2024 से बोर्ड की वार्षिक परीक्षा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। और ऐसे में आवश्यक है कि सभी नियोजित शिक्षकों अध्यापकों पर कड़ा अनुशासन बनाए रखा जाए। अतः ये आवश्यक है कि सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक है, उनकी पूर्ण रूप से उपस्थिति जो है उसको किया जाए और बोर्ड का जो कार्य है उसमें किसी प्रकार कोई भी बाधा नहीं हो। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नव नियोजित अध्यापकों से भी लगभग 50 विद्यालय अध्यापक विद्यालयों में उनका योगदान उसको देना पड़ेगा। अगर आपके जिले में भी ऐसे भगोड़े अध्यापक है तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं, ये जो सारी कमियां हैं, ये जो सारी कॉपियों की जो जांच है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। किस प्रकार कॉपी जांच करना नहीं करना है, तो आइए इस विषय में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। के पाठक की ओर से जारी किए आदेश में बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा की कॉपियों को जांच के संदर्भ में भी आदेश का जारी कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो परीक्षा है क्रमशः 10 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 से प्रारंभ की जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि प्रैक्टिकल की जो परीक्षा है इस बात की मॉनिटरिंग की जाए और विद्यालय की ओर से इन प्रैक्टिकल कॉपियों की जांच जो है उसको बढ़िया सही समय पर उसको किया जाए। और इसको हेतु इसको लेकर आप लोगों से अनुरोध है कि प्रैक्टिकल के जो भी परीक्षाएं समाप्त हो जाए, आप तुरंत ही सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक जो है अपने स्तर पर करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देने की कृपा करें। और इस आदेश में शिक्षकों के कार्यकलाप पर भी निगाह रखने की बात कही गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि वे उन शिक्षकों पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे जो स्कूल में बाहर और अन्य एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं। डीओ को कहा गया है कि आप वैसे शिक्षकों से 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की भी मांग करें जो शिक्षक बाहरी दुनिया में और कुछ अन्य कामों में भी मशगूल रहते हैं। और शिक्षकों से भी मांग किया जाए कि वे स्कूल के अलावा किसी और बाहरी दुनिया में कोई अन्य शैक्षणिक काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये था अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। मैं आपको बताते चलूं कि विशेष क्लास लेने की भी जरूरत यहाँ पे के पाठक के द्वारा जारी किया गया है। के पाठक की ओर से जारी आदेश में बोर्ड की तरह से तैयारी के लिए विशेष क्लास लेने की भी बात कही गई है। और उसमें कहा गया है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में विभाग ने बोर्ड की तैयारी के लिए जो विशेष जो कक्षाएं प्रारंभ की है उसको सुनिश्चित की जाए, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। छात्र अभिभावकों ने भी इसका काफी स्वागत किया है। अतः ये सबसे बड़ी आवश्यक है कि शिक्षकों के अवकाश पर चले जाने की प्रवृत्ति में ये जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाता है, इसलिए उसको नियंत्रण में रखा जाए। आदेश में कहा गया है कि मिशन दक्ष के तहत चलने वाले कक्षाओं का भी सकारात्मक जो फीडबैक जो है वो अभिभावकों के द्वारा बच्चों के द्वारा मिल रहा है। अतः जो मिशन दक्ष है वो काफी सराहनीय हो रहा है। इससे काफी बच्चों में शैक्षणिक व्यवस्था में उसको सुधार मिल रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि सर्दी का मौसम चल रहा है, अतः यदि जिले में शीतलहर की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो बोर्ड जो है प्रकीर्णन जो नियमावली है उसके धारा के तहत 236 के तहत प्रमंडलीय आयु से दिशा निर्देश उसको प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में कोई भी बाधा भी न हो। आदेश के अनुसार शीतलहरी वाली स्थिति में यदि प्रमंडल के आयुक्त के आदेश को मिलता है तो स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। शिक्षकों को काम करना होगा, यानी बोर्ड की तैयारी के लिए उन्हें बच्चों के संपर्क में हर हाल में रहना पड़ेगा। और ये जो सारी प्रक्रिया है बच्चों की तरफ से फ्रेमवर्क जो है उसको पढ़ाई मिलेगा, विशेष फ्रेमवर्क में पढ़ाई होगा। क्योंकि पाठक की ओर से आदेश में जारी में सभी कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जो भी आदेश का उसको पालन जो है हर हाल में किया जाए। और उनसे कहा गया है कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो प्रक्रिया है वो विशेषकर जो है हमारे शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को इस तरह से फ्रेमवर्क की जरा भी जानकारी नहीं है। और हमारे जो है आपसे अनुरोध है कि आपके जिला में अवस्थित डाइट जो है
पीटेट है, सीटेट है और बाइट है इत्यादि संस्थानों में जो शिक्षकों और प्राध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बताएं। तो ये था अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और देखते हैं पब्लिक टाइम। जय हिंद।